एक कमेंट आया है जिसपे वो बार बार एक ही कमेंट करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। चुप रहूं। वो कमेंट था कि आपको डर लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, ठीक है, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। मैं विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज सुबह सुबह मैं नहा वहा करके एकदम बिल्कुल रेडी हो गई थी एंड फिर अपने बालों में मैंने सीरम लगाया एंड देन फिर सिंदूर किया। सिंदूर करते वक्त ना ये मैं दुपट्टा रखती हूँ अपने सिर पर। क्या आप लोग की तरफ भी ऐसा होता तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हल्की सी लिपस्टिक लगाई जो कि न्यूड शेड की थी एंड बिंदी लगाया। बस मेरी डेली रूटीन में ना यही मैं तैयार होती हूँ। सो गाइज़, मैं नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा करूँगी। तो जब भी मैं मतलब सर धोती हूँ तो फिर मैं यही प्रोसेस करती हूँ। सबसे पहले मैं बाल को सुखा करके, मतलब हल्का गीला रहता है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहता। त्रिशा उधर मत जाओ बेटा। फिर उसके बाद मैं सिंदूर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र और सारी चीज़ें लगाती हूँ। प्रेशर लग जाएगा बेटा। उधर इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब इसे सारे को समेटना है मुझे। एंड अभी प्रीशा जो है वो परी के साथ खेल रही है। एक मैं कमेंट पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जिस किचन में आप लोग मतलब पूजा का प्रसाद बनाया था, क्या उसी किचन में आप लोग चिकन भी बनाते? तो देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि घर जितना है उतने ही में हम सारा काम करेंगे ना। हम कहीं बाहर जा कर के चिकन तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब भी पूजा वगैरह का सामान बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, पूरा किचन साफ करती हूँ। मेरा छोना बेटा को चोट लगा। चलो आप ऊपर चलो। देखो ना, पापा का पूरा रैक दिख रहा हुआ है। देखो तो ये पूरा कपड़ा दिख। मतलब क्या हालत थी और अब देखो कितना सही से मैंने पूरा समेट दिया है ना। और ये कुछ दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद फिर वही हालत हो जाएगी पूरे वार्डरोब की। हाँ बेटा बोलो ना, बोलो। तो ये रहा वार्डरोब, इतना सुंदर सा। ये सब खाना पता कौन खाता है? गाय भैंस। क्या खा रहे हो ये तो बताओ, क्या बना के दिया मैंने आपको? उड़द दाल, चावल और सोयाबीन है इसमें, और दही, एक साथ खिचड़ी टाइप में। 2 दिन को ना मेरे खाने में कोई मेहनत नहीं है। तो अच्छा है ना यार, तेल दाशा वाला नहीं खाते हो, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते बॉयल खाना में आपको देख एकदम फिट रहने के लिए? नहीं देती हो, मैं कहता हूँ तो मिलता है। चलिए ठीक है, आप एक तुम खाओ। आहा, और कौन खाएगा बेटा? अब क्या हो गया? भैया आज हमारे घर में इतने सारे बच्चे आए हैं। आज बच्चों की एकदम हेलो कर दो, हेलो कर दो, ऋषु हेलो करो, हेलो हेलो, ये हेलो इसको कर रही है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये चुन्नी नहीं खाती दीदी, ये चुन्नी नहीं खाती, गंदी बात है। देखो जब मैंने अपने सारे एंकर लिंक ना, जब मेरे पहले की वीडियो देखोगे ना, तो सिर्फ एंकर लिंक ही एंकर लिंक होते थे। और ये होता था ना
कि जैसे आपको मतलब कुछ काम है, हाँ। आपको कहीं दूसरे चैनल में शिफ्ट होना है, तो आपको मतलब वो एंकर लिंक शेयर करना पड़ता था। हाँ। अब मैं जब कोरोना में सुनने में आया मुझे कि हाँ। यूट्यूब से पैसा भी अर्न किया जाता है, लेकिन मेरे पास इतना काम होता था, यूट्यूब पे कौन ध्यान देगा। एग्जैक्टली 12 घंटे हम लोग शिफ्ट करते थे, पता है, 12 घंटे। क्या देखेगा वो? हाँ, आ जाओ, आओ आओ, अरे इधर आओ। तो फिर वहाँ पे जब पता चला तो ठीक है, मैंने फिर भी कोशिश, फिर उसके बाद मुझे यूट्यूब के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। मैं क्या करती थी, 12 बजे शिफ्ट से वापस आती थी घर, जब अगर मेरी इवनिंग होती थी तब, उसके बाद मैं वीडियो देखना स्टार्ट करती थी। हस्बैंड सो जाते थे, उसके बाद अब सोचो नई शादी भी हुई है। सो गाइज, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे एंड मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं नहीं जवाब दूंगी, लेकिन एक ही वो है कोई जो जिनका नाम है मको सिंह, ऐसे कुछ नाम है। मैं यहाँ पर साइड में ना उनके कमेंट्स लगा दूंगी। अगर मैं कोई भी डांस का वीडियो डालती हूँ ना, या फिर कुछ भी डालती हूँ, तो उनका सबसे पहले कमेंट्स आता है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। भाई, हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो और क्या गुण दे रहे हैं ना। मैंने एक क्योंकि देखो, मैं जल्दी कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, और अगर पढ़ती भी हूँ ना तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके, और जो अच्छे कमेंट्स होते हैं जिसमें पॉजिटिविटी होती है उसको मैं लाइक करती हूँ, एंड उनको मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आप लोग इतने दूर दूर से, जैसे कई लोग हैं जो छत्तीसगढ़ और बिहार के कोई जगह है वहाँ से, तो कई लोग हैं जिन्होंने मेंशन किया कि हम यहाँ से आपके वीडियो देख रहे हैं, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो और इतनी दूर दूर जगह से देख रहे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये जो भाई साहब है ना, मैं इनको एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। और एक कमेंट था, मेरे पास एक ही अभी फ़ोन है ना, तो इसलिए मैं वो कमेंट नहीं पढ़ पा रही, बस मुझे याद है कि आपको डर लगता है। मुझे किससे डर लगेगा, और मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मुझे डर लगेगा किसी से। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, और मैं अगर कोई ऐसा काम नहीं की हूं जिससे मुझे गिल्ट फील हो, तो मुझे डर नहीं लगता है। सही बात बताऊं तो ये पहला जवाब कोई लड़की थी शायद, हाँ, उन्होंने बोला कि अगर आपको डर नहीं है तो आप सही सही बोलो। मैं सही सही क्या बोलूं, आप ही बताओ, क्या सही सही सुनना चाहते हो आप? क्योंकि यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप लोग, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव जितनी ज़्यादा हो सके पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊं, लेकिन पता नहीं आप लोग फिर भी उसमें ना निगेटिविटी ढूंढते हो कि आप लोग पोक करते हो कि नहीं, हम जो चीज़ें, मतलब मुझे नहीं समझ में आता क्यों पोक किया जा रहा है मुझे। लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी। एक तो कि आप किसी से डरते हो, मैं किससे डरूंगी? मैं अपने घर में और अपना जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, जो भी है, मैं उसके तरीके से जी रही हूँ। मैं किसी के डर के साए में क्यों जीऊँगी, आप ही बताओ मुझे। तो ये हो गया। आप लोगों ने जिस वे में या फिर जिससे कनेक्ट करके आप लोगों ने बोला था, मैंने आपको बता दिया कि मुझे डर किसी बात से और किसी चीज़ से या किसी से नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने जो मैंने नाम मेंशन किया मक्को सिंह, उनका नाम मैं फिर से लूँगी क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उनके रिलेटिव्स हैं, इसलिए बच्चों को तो यही सारी चीज़ें सिखाएंगे। भैया, हम अपने लोग, अपने बच्चे, मेरे बच्चे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ठीक है, वो मेरी भतीजी है, ठीक है, जो मेरे बगल में रहती है ना, जिस डांस पे आप लोगों ने आपने लिखा है, सॉरी आप लोगों ने नहीं, आपने लिखा है कि आप अपने बच्चों को आप लोग कम से कम ये सारी चीज़ें तो मत सिखाओ, उनको कोई अच्छे गुण सिखाओ। तो डांस करना गलत नहीं है। आप लोग बोलते हो कि डांस एक कला है, ठीक है ना, और ये बहुत कम लोगों में आता है। और जो मानवी है ना, जो मेरे घर के बगल में रहती हैं, वो मेरी भतीजी लगती हैं, तो भाई वो इतना अच्छा डांस करती है कि मैं उससे सीखती हूँ।
क्योंकि ये एक जो है ना ये कला है, और ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है ना बच्चों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं। तो अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को भाई बहुत अच्छा गुण सिखा रहे हैं, उनको कम से कम ये बता रहे हैं कि बच्चों बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, बच्चों को कैसे प्यार करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो सब जानते हैं। तो आप मुझे ये मत सिखाइए कि हाँ आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, कम से कम ये सारी चीज़ें मत सिखाया करो। आपने ये भी तक बोला कि आप एडुकेटेड लगती हो लेकिन फिर भी ये नाच गाना पर वीडियो बना रही हो। तो नाच गाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अगर हम उसमें वल्गैरिटी डालें तो वो ख़राब है, लेकिन अगर हम सही चीज़ सही हम अपने अंदर जो हमारा स्किल है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से गलत है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो गया। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हैं आप उनसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीज़ें मत बोलिए जिससे ना अच्छा ना लगे, क्योंकि बच्चों पे बोली जाती है ना चीज़ें तो सच में बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मेरी बेटी जो अभी 1 साल की है ना, 1 साल 3 महीने की है भाई, वो बहुत डांस करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि वो इतने अच्छे से डांस करती है, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छी बात ये है कि जिसके अंदर जो स्किल है वो सिखाओ, आप उसमें आगे बढ़ने के लिए बच्चों को कहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है ना, अच्छे बच्चे जिस चीज़ में बढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें में बढ़ने चाह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छे उनके अंदर वो स्किल है वो सीख रहे हैं। सो आपके जवाब मैंने दे दिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से बहुत चुपचाप थी, मैं सोच रही थी नहीं दूंगी, लेकिन जब कमेंट आ जाते हैं ना और बच्चों के ऊपर आते हैं तो मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। मैंने सोचा कि ये ब्लॉग इसका आंसर मुझे देना है, चाहे किसी भी कीमत पे देना है। सो मैंने दे दिया। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी इसके लिए, लेकिन आप खुद सोच के देखना कि आप अपने क्या बच्चों के बारे में सुन सकते हो ऐसा। मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं सुन सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।